जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दंगल चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर में। हम देखेंगे कि दादी की चाल इस बार सीधी साजिश नहीं बल्कि एक खामोश तूफान बनकर आई थी। सुबह की पूजा के बाद अचानक उनके हाथ से माला छूट गई और वे जमीन पर बैठ गईं। न चीख न हंगामा, बस आंखें मूंद ली। घर में जैसे सन्नाटा जम गया। जिस दादी के एक इशारे पर घर चलता था वही आज बोलने की हालत में नहीं थी। डॉक्टर को बुलाया गया। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां दादी ने सबको बाहर भेजने का इशारा किया। कमरे में अकेले पाकर उन्होंने डॉक्टर का हाथ थाम लिया। आवाज़ धीमी थी लेकिन इरादा साफ। बेटा, अगर मैं भूलने की बीमारी की मरीज बन जाऊं तो तुम्हें फायदा होगा। डॉक्टर कुछ पल झिझका, फिर हालात और पैसों के बीच समझौता हो गया। बाहर बैठे प्रथम का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। डॉक्टर बाहर आया तो उसने वही कहा जो साजिश का हिस्सा था। दादी को मानसिक आघात पहुंचा है, उनकी स्मृति गड़बड़ा गई है। कुछ रिश्ते उन्हें याद रहेंगे, कुछ नहीं। ये सुनते ही घर वालों की सांसें अटक गईं। शाम को जब दादी को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले निहारिका का नाम लिया। बहू, पानी दे दो। कमरे में मौजूद आराध्या जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसका नाम नहीं, उसका वजूद नहीं। दादी ने आगे सबके सामने ऐलान कर दिया, यही है मेरे पोते की पत्नी, बाकी सब गलत फहमी है। आराध्या ने कुछ नहीं कहा, न रोई न चिल्लाई, बस सब देखती रही जैसे किसी और की जिंदगी चल रही हो। अगले दिन घर लौटते ही दादी ने एक और चाल चली। पूजा के बाद उन्होंने तिजोरी खुलवाई और वर्षों पुराना खानदानी हार निकाला। प्रथम, इसे बहू को पहना दो, आज से वही इस घर की पहचान है। प्रथम का हाथ कांप गया। उसकी नज़र एक पल के लिए आराध्या से मिली, वो नज़र जिसमें शिकायत नहीं, सिर्फ सवाल था। तभी आराध्या आगे बढ़ी। इस बार आवाज़ में दर्द नहीं, ठहराव था। हार पहनाने से पहले एक बात पूछ लीजिए दादी से, उसने शांत स्वर में कहा। अगर याददाश्त गई है तो उन्हें वो डायरी कैसे याद है जो हर रात तिजोरी में रखती थी? कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी का चेहरा एक पल को सख्त हुआ, फिर उन्होंने सिर पकड़ लिया। अस्पताल में जब सब लोग बाहर इंतजार कर रहे थे तब दादी ने आंखें खोली। उन्होंने डॉक्टर की ओर देखा और बेहद शांत स्वर में कहा, सबको बाहर भेजिए। डॉक्टर हैरान हुआ, लेकिन दादी की आंखों में ऐसा आदेश था कि वो मना नहीं कर सका। कमरे में सन्नाटा था। दादी ने तकिए के नीचे से अपनी सोने की चूड़ी निकाली और डॉक्टर की हथेली पर रख दी। मुझे भूलने की बीमारी हो गई है आज से। डॉक्टर हक्का बक्का रह गया। लेकिन ऐसा झूठ? ये झूठ नहीं, ये एक व्यवस्था है। कुछ पल की चुप्पी के बाद सौदा तय हो चुका था। बाहर प्रथम बेचैनी से टहल रहा था। जब डॉक्टर बाहर आया तो प्रथम उस पर टूट पड़ा। डॉक्टर, दादी कैसी हैं? डॉक्टर ने फाइल बंद की, चश्मा ठीक किया और बोला, दिमाग पर असर पड़ा है, उनकी याददाश्त आंशिक रूप से चली गई है। कैसी याददाश्त? प्रथम की आवाज़ कांप रही थी। कुछ रिश्ते, कुछ घटनाएं, खासकर हाल के साल। ये सुनकर आराध्या की सांस रुक गई। मुझे चक्कर आ रहा है, ये लड़की मुझे डर दे रही है। निहारिका ने तुरंत सहारा दिया, मानो वही सच्ची बहू हो। लेकिन इस बार सवाल हवा में छोड़ दिया गया था। घर वालों के चेहरे बदल चुके थे। अब फैसला सिर्फ प्रथम का नहीं था। सच और नाटक के बीच की रेखा धीरे धीरे सबको दिखने लगी थी। अब सवाल ये नहीं था कि हार किसे मिलेगा, बल्कि ये था कि झूठ कितनी देर जिंदा रह पाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।